इस टॉपिक का नाम देखो क्या है। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बोलो कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, आपको दो सेट दिए जाएंगे। टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब दो प्रकार का डेटा दिया जाएगा और आपको पता करना है कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। ये आपको फाइंड करना है। अभी कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है ये पता करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको मीन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। बोलो, मीन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या है देखो, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। आप बोलोगे सर सिग्मा क्या है, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या है? सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन। So this x bar is nothing but mean. सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सिग्मा और x बार अगर आपको पता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक बार कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेट जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा सेट जो है ज्यादा कंसिस्टेंट है। बराबर। अभी देखो कंसिस्टेंट हम किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएशन कम होता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कम होता है उसको। बहुत बढ़िया। तो एक बात याद रखना, जिसमें वेरिएशन कम रहेगा, जिसमें वेरिएशन क्या होगा? कम होगा। यस, उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। उसका कंसिस्टेंसी बोलो ज्यादा। और जिसका वेरिएशन ज्यादा होगा उसका कंसिस्टेंसी कम होगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। अभी वेरिएशन कम है कि ज्यादा है वो हमें पता चलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। किससे पता चलता है हमें? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू कम है तो कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। तो आपको जो दिया है उस डेटा के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। जिस डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसका कंसिस्टेंसी कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। सिंपल सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ। रेडी? यस, आवाज आ रहा है बेटा? बोलो हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे इफ द कोएफिशिएंट वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो मतलब दिख ही नहीं रहा। वेटिंग फॉर आईवी कैम कनेक्शन। चेक करो अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में लिखा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप भी क्वेश्चन लिख सकते हो मेरे साथ। इफ द कोएफिशिएंट,
चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने से पहले काम करो, जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ना, ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। यस रेडी? Yes sir. यस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। इतना फॉर्मूला लिख लिया आपने? Yes sir. Yes, sir. लिखा आपने? ये भी कहीं पे लिखे रखना, काम आने वाला है ये। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा आपको। रेडी? अरे बहुत सिंपल है, एकदम टाइम पास, ध्यान दे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन is 75% and standard deviation is 24. 24 find, find mean। क्या बोला है? find mean Mean. बराबर। रेडी? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फॉर्मूला है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। बराबर, ये इनटू 100 किया है बेटा, इनटू 100 किया है, इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। बराबर है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करते तो वो वैल्यू, वो रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू परसेंटेज में क्या दिया है आपको? 75%. इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन? 24. यस, यहाँ पे आपको सिग्मा दिया है, कितना दिया है? 24 अपॉन एक्स बार इनटू 100। हमें मीन फाइंड करना है, मतलब एक्स बार फाइंड करना है। तो क्या है एक्स बार? 75 को यहाँ पे भेज दो तो 24 अपॉन 75 इनटू 100 कितना आएगा बेटा एक्स बार? सिंपल। एक्स बार का वैल्यू देखो कितना आता है, 24 इनटू 100 अपॉन 75। 32%. हम्म 32. यस, ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे, मुझे पता नहीं, आप जो बता रहे हो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 32 कह रहा है कोई स्टूडेंट, क्या ये वैल्यू सही है? Yes, sir. यस। Yes sir. मीन फाइंड कर लिया है। मीन इज हाउ मच? मीन इज 32. 32 समझ में आया क्या बेटा? बोलो हाँ या ना, यस और नो। yes Yes, sir Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या ये क्वेश्चन लिख के ये सॉल्यूशन पूरा खुद से लिख सकते हो? Yes sir. Yes, sir. सर ऑलरेडी डन सर। क्या बात है, क्या बात है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तब तक ये लिखो, जिनका ये बाकी है ये लिख लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। यस कंप्लीट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से लिखो, समझ के लिखो। और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे लिखो, समझो और कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। यस
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Sir, answer came. Yes, sir. Answer 29.2%. आंसर आया आपका? 29.26. 29.26%. 29.268 26829%. बस 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 बस, क्या बात है, बहुत एक्यूरेट आंसर लेके आए हो आप लोग। यस, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने आई होप ट्राई किया है सबने। मीन सर आ गया आंसर सर। मतलब एक्स वाई टू दिया है, जिनको नहीं आया उनके लिए करता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 24, सिग्मा 24 दिया है। यस, अपने को फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। सिग्मा है 24, एक्स बार है 82 इनटू 100। ये कितना आता है? 29.26. 29.26%। समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था, आपको मीन पूछा था। यहाँ पे आपको मीन दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, और क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ Variation. तो इस फॉर्मूला के ऊपर ऐसा छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी से कंप्लीट करो। फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन करेंगे जो भी बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो कंप्लीट दिस पार्ट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख लेता हूँ। Done, Okay, sir. Okay. यस, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ध्यान देना। यहाँ लिखता हूँ मैं, इन टू फैक्ट्रीज ए एंड बी, आप भी लिखो क्वेश्चन। engaged in same industry in the same area, engaged in same industry in the same area, the average wages and standard deviation is given below. Find, आपको क्वेश्चन को लिखना है, find
which factory is more consistent? कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसिस्टेंट है ये आपको फाइंड करना है. फैक्ट्री ए एंड बी, एवरेज wages या फिर तो मैं एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन. यस, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स. डन सर. क्वेश्चन लिख लो, ये पूरा टेबल अच्छे से लिख लो. लिख दिया सर. हाँ, जिनका बाकी लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं, अच्छे से पढ़ के लिखो. In two factories A and B engaged in the same industry in the same area, the average wages का मतलब होता है सैलरी, जो डेली उनको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एवरेज वेजेस. एवरेज बोला है, इसका मतलब समझ रहे हो मीन. एवरेज का मतलब होता है मीन, तो एवरेज वेजेस का मतलब होता है आपको मीन वैल्यू दिया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. बराबर. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड विच फैक्ट्री इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा फैक्ट्री ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये उन्होंने पूछा. यस, यहाँ पे फैक्ट्री देखो ए और बी लिखा है. एवरेज वेजेस मतलब मीन दिया है. फैक्ट्री ए का जो मीन एवरेज वेजेस है वो है 34.5 और फैक्ट्री बी का कितना है 28.5. और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है भाइयों? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 5 है और इसका 4.5. 4.5. तो दोनों फैक्टर्स का एवरेज वेजेस मतलब मीन वेजेस दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. सिंस वी नो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, तो क्या आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप फैक्ट्री ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकते हो और फैक्ट्री बी का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकते हो. जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा. तो बस हमें दोनों फैक्टर्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है. चलो शुरू करें. यस Yes, sir. जैसे यहाँ पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सी का मतलब सिंपल भाषा में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट में लिख दिया सी. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री ए सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100. यस, सिग्मा कितना है भाइयों? फर्स्ट फैक्ट्री ए फैक्ट्री के लिए सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 और एक्स बार मतलब एवरेज मीन वेजेस कितना दिया है 3.5 34.5 इनटू 100 करेंगे ना हम, तो कितना आएगा वैल्यू? 14.49. होगा कितना आएगा? कैलकुलेशन करो, लिखो मत, डू द कैलकुलेशन. 14.4 14.4 और आगे परसेंटेज भी लिखना पड़ेगा ना. यस सर परसेंटेज. यस, ये मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फैक्ट्री ए का कैलकुलेट किया है. तो चलो मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस सर. यस, क्या आएगा? सिग्मा क्या है 4.5 अपॉन एक्स बार मतलब मीन 28.5 इनटू 100 कितना आता है ये? 15.78%. 15.78%. Yes. Now, my friends, tell me. Yes. Coefficient of variation of factory A 14.4 आ रहा है और इसका कितना है 15.78. तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, इसका ज्यादा है. ए का कम है और बी का ज्यादा है. बी का ज्यादा है. इसका मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसिस्टेंट है? फैक्ट्री ए. हाँ, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होता है. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री ए का 14.4 आ रहा है और फैक्ट्री बी का 15.78 आ रहा है. किसका कम है?
फैक्ट्री ए। फैक्ट्री यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? Therefore क्या लिखूंगा? फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट। फैक्ट्री इज, मोर कंसिस्टेंट। फैक्ट्री ए जो है वो आपका ज्यादा कंसिस्टेंट, इट इज मोर कंसिस्टेंट। इज इट सिंपल क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, प्लीज कंप्लीट। अच्छे से आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, किसी को डन नहीं सर। पूछो। डन सर। Done, sir. जिनका बाकी है उनको करने दो, टेंशन मत दो उनको, बेचारे बोलेंगे अरे हमने भी देखा भी नहीं, तुमने लिख लिया कैसे। लिखने दो, सबको थोड़ा टाइम दो लिखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, सबका स्पीड सेम नहीं होता। ओके हो गया सर। हाँ, जिनका जिनका हो जाएगा रेज हैंड करना, और मैक्सिमम लोगों का रेज हैंड आ जाएगा 10 से ऊपर। अगर रेज हैंड आ जाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट नहीं निकालना, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ये टेबल और ये जो भी सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है। यस, अभी तक कुछ 8 बच्चों ने रेज हैंड किया है। 9। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोलेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम रहेगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट। इसमें क्या 8 नंबर? इसमें का 8 नंबर। कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। जिनका हो जाएगा, ये हो चुका है, यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। यस, 11 स्टूडेंट्स ने रेज हैंड कर लिया, मतलब 11 बच्चों का लिख हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें कुछ बच्चों का अभी तक रेज हैंड नहीं दिख रहा है मुझे, अनिकेत ठाकुर, अंकित, हिमांग, साहिल कुंभार, साहिल पवार। सर मैं वो लैपटॉप से आने का ट्राई करता हूँ। ठीक, नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है, इट्स वेरी सिंपल अगेन। द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो। दो सेट दिए हैं, फर्स्ट सेट सेकंड सेट, दोनों का x बार दिया है, सिग्मा दिया है। सर कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग? Yes, पूछा है विच सेट इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा सेट ज्यादा कंसिस्टेंट है आपको पूछा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों फैक्टर्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया था, ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों सेट्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट सेट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकंड सेट फाइंड करो। ये फाइंड करने के बाद इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कौन सा सेट ज्यादा कंसिस्टेंट है। यस, सेट 1 ज्यादा कंसिस्टेंट है। सेट 1 ज्यादा कंसिस्टेंट है, ऐसा आप बोल रहे हो? क्या है सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ? 8.84%। जरा चेक करो रे, 8.84% बराबर है। Yes, sir. एंड सेट बी 16.92%। बाकी स्टूडेंट चेक करो क्या ये वैल्यू सही है, प्लीज चेक कीजिए वैल्यू सही है कि नहीं।
सर करेक्ट है। हाँ, तो जो सॉल्व कर रहे हैं कंफर्मेशन आ चुका है ये वैल्यूज सही है, तो आपके भी ये वैल्यूज आ रही है कि नहीं चेक करो, कैलकुलेशन करके देखो। सिंपल कैलकुलेशन से, सिंपल टाइप है ये, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है आपको, इजीली आपका आंसर आ जाता है, इजीली। Yes, coefficient of variation. जिनका जिनका हो जाएगा रेज हैंड करना, जिनका जिनका हो जाएगा रेज हैंड करो, जिनका नहीं हुआ है लोअर हैंड करो। सर यस बोलिए। सेट 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन 8.35 या 8.25? 8.35। सर तो सेकंड वाला गलत है सर, क्योंकि हमको second 8.25 वाला लग रहे हैं था इसके लिए। सेकंड वाला 17.1% है। यस सर। ये 17.1। फिर भी आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेट 1 का जो है वो सेट 2 के मुकाबले कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। Which set is more consistent? सेट 1। Set 1 is more consistent. Set 1 is more consistent. Yes, समझ में आ रहा है आपको? बोला है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ। Yes, yes, very good. Is it simple type? यस सर। Yes. This is end of your statistics chapter. आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है मैथ्स 1 का। कमिंग वीक में, इसी वीक में एक टेस्ट होगा इस चैप्टर के ऊपर। सो बी प्रिपेयर्ड, जो भी सिखाया मैंने वो सब आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, उसी के ऊपर क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, आपके टेस्ट में। आज के लिए इतना काफी है, बस लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पे, इतना ही मुझे आपको सिखाना था आज। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म हो गया। रेडी? नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक। थैंक यू सर। सो डोंट मिस दैट लेक्चर। और टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी कंपल्सरी। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय सर। टेस्ट का पैसा आप Thank you, ग्रुप में sir. इन्फॉर्म करोगे ना? हाँ, टेस्ट का आपको मैसेज आ जाएगा एक दिन पहले।